हेलो बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं मैकेट्रॉनिक्स के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इंडक्टोसिन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद। इंडक्टोसिन ये क्या होता है बच्चों? इंडक्टोसिन बेसिकली अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये भी पूछ सकता है ना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता क्या है, तो आप बताएंगे कि इंडक्टोसिन जो होता है बेसिकली ट्रांसड्यूसर है। क्या है बच्चों? ट्रांसड्यूसर। ये ट्रांसड्यूसर होता है बच्चों, याद रखो। ठीक है। और इस ट्रांसड्यूसर को जो है बच्चों याद रखना, ये क्या मेजर करता है? ये लीनियर, याद रखना बच्चों, मेजर मेजर कह दीजिए, सेंस कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, हाँ, बट मेजर ज्यादा सही है बच्चों। मेजर लीनियर एंड रोटरी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियर एंड रोटरी डिस्प्लेसमेंट को ये मेजर करता है बच्चों इंडक्टोसिन, विच इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद इंडक्टिव मेजरमेंट ऑफ लीनियर रोटरी पोजीशन। ठीक है, हाँ, लीनियर रोटरी पोजीशन, आपको ये याद रखना है। अब ऐसे इस तरह की बहुत सारी डिवाइस है, जैसे ऑप्टिकल इनकोडर है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपको याद रखना है? ऑप्टिकल इंटरप्शन। ऑप्टिकल लाइट जो है बच्चों बार बार रुकती है, आती है, तो पल्सेस जनरेट होती है। जब कोई चीज घूमती है तो एक होल्ड डिस्क होती है, उसमें जगह जगह होल होते हैं, इंटेंशनली बनाए जाते हैं। तो जब वो घूमती है किसी लाइट सोर्स के आगे, शाफ्ट के अलोंग, तो क्या होता है कि वो लाइट कहीं तो आती है, होल में से पार करके आ जाएगी, लेकिन बिना होल के नहीं आ पाएगी, तो उससे पल्सेस जनरेट होती है। ठीक है। हॉल सेंसर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट पे काम करता है, रिजॉल्वर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइन कोसाइन पर। इंडक्टोसिन जो है बच्चों इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग है, और पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलेरोमीटर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है, याद रखिएगा बच्चों, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एक्चुएटर इन ए मैकेट्रॉनिक सिस्टम। देखो एक्चुएटर क्या होता है बच्चों? सिग्नल आए सिस्टम से, ठीक है, पीएलसी वगैरह से होके सिग्नल आए जनरेट हुए, तो वो जाएंगे एक ऐसी डिवाइस को जो पूरी मशीन को या मैकेनिज्म को चलाएगी बच्चों। तो इन्हें मसल्स ऑफ सिस्टम कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है बच्चों? इन्हें मसल्स ऑफ द मैकेट्रॉनिक सिस्टम कहा जाता है। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों एक्चुएटर का, कि कन्वर्ट करते हैं कंट्रोल कमांड को इनटू फिजिकल एक्शन। एक फिजिकल एक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये कन्वर्ट करेंगे, जो कंट्रोल सिग्नल आ रहे हैं पीछे से, पूरी मैकेनिज्म जो अब तक हमने पढ़ा वहां से, वो दिए जाएंगे मशीन के आपके एक्चुएटर को। तो एक्चुएटर विल एक्चुएट द सिस्टम एंड इट विल मूव लाइक दिस। ये ऐसे काम करेगा बच्चों, याद रखें। ठीक है। अच्छा, अब एक्चुएटर वो डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है कंट्रोल एनर्जी या सिग्नल को इनटू फिजिकल एक्शन। ये तो पता चल गया। अब फिजिकल एक्शन क्या हो सकता है? फोर्स, मोशन, टॉर्क, फ्लो, हीट एटसेट्रा, कई चीजें हो सकती है। जैसे मोटर होती है बच्चों, डीसी मोटर वगैरह, सोलेनॉइड, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिलेंडर, वाल्व, ये सब बच्चों एक्चुएटर का काम करते हैं। Which of the following is an electromechanical actuator? इनमें से इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर जो है बच्चों वो कौन सा है, वो ये पूछ रहा है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर कौन सा है बच्चों? डीसी मोटर, थर्मोकपल, हॉल सेंसर, ऑप्टिकल इनकोडर। तो दीज आर नॉट एक्चुएटर। एक्चुएटर तो एक ही है बच्चों, डीसी मोटर। तो इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल दोनों प्रिंसिपल होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी होता है बच्चों, और मैकेनिकल भी एक्शन होता है। स्टेपर मोटर, जो स्टेपर मोटर होती है बच्चों, पर्टिकुलरली सुटेबल व्हेन एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। स्टेपर मोटर आपको कहां जरूरत पड़ेगी? स्टेपर मोटर का जो रोटर होता है वो पर्टिकुलर एंगल घूमता है, रुक जाता है, घूमता है, रुक जाता है। तो पूरे रोटेशन को वो क्या करता है बच्चों? डिस्क्रीटली, या कहूं थोड़ा थोड़ा करके पूरा करता है बच्चों। तो ठीक है, कंटिन्यूअस अनकंट्रोल रोटेशन ओनली नहीं, इंक्रीमेंटल पोजीशन, मैकेनिक मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर नहीं, ये सब गलत है बच्चों। इंक्रीमेंटल पोजीशन बच्चों, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रोटेट करता है, रुक जाता है बच्चों। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है बच्चों? इसे सीएनसी मशीन में यूज करते हैं, प्रिंटर में, एक्सवाई प्लॉटर में, पोजीशनिंग सिस्टम में, कैमरा मैकेनिज्म में, इनमें बच्चों इसे क्या करते हैं? यूज करते हैं स्टेपर मोटर के, याद रखना। तो इसे कहते हैं बच्चों, ये जो है बच्चों ये कन्वर्ट करता है कमांड पल्सेस को। किसे बच्चों? जब इसे पल्सेस की फॉर्म में कमांड मिलती है, सिग्नल मिलते हैं, या कहूं इलेक्ट्रिसिटी से पल्सेस की फॉर्म में मिलती है, जिससे डिस्क्रीट एंगुलर मूवमेंट होता है ऑफ द रोटर। थोड़ा सा रोटेट करेगा, रुक जाएगा। ठीक है। ए स्टेपर मोटर हैज एंगल ऑफ 1.8 डिग्री। स्टेप एंगल, एक स्टेपर मोटर है जिसका स्टेप एंगल इतना है, यानी कि एक पल्स के लिए ये 1.8 डिग्री आपका मूव करेगी। द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज। कंप्लीट रेवोल्यूशन में बच्चों कितना एंगल आप रोटेट करेंगे? 360 डिग्री। और एक स्टेप में कितना चल रहे हो बच्चों आप? 1.8 डिग्री।
तो कितना हो जाएगा बच्चों 0, यानी कि 200 स्टेप्स में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा होगा बच्चों, कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा हो। ठीक है, समझ में आई बच्चों कहानी। द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड, मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड टू एन एनर्जाइज्ड स्टेशनरी स्टेपर मोटर, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं यहां, और स्टेशनरी स्टेपर मोटर विदाउट कॉजिंग रोटर मूवमेंट, लेकिन रोटर नहीं रोटेट होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम टॉर्क कितना है, यानी कि एक पर्टिकुलर टॉर्क थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी कि उसके बाद ही स्टेपर मोटर का रोटर रोटेट करेगा। तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क क्या कहलाती है, जो कि सप्लाई की गई हुई स्टेपर मोटर में आप दें और उसमें किसी भी तरह का कोई रोटर मूवमेंट ना हो, यानी कि उससे अगर आपने जरा सा भी वो टॉर्क बढ़ा दिया बच्चों तो फौरन मूवमेंट हो जाएगा बच्चों। तो उसे क्या कहते हैं, पुल इन टॉर्क, होल्डिंग टॉर्क, पुल आउट टॉर्क या डायनेमिक टॉर्क। तो याद रखना उसे कहते हैं बच्चों होल्डिंग टॉर्क, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होल्डिंग टॉर्क बच्चों याद रखना। ठीक है, हाँ देखिए पुल इन टॉर्क का क्या मतलब होता है, यहां पे आपने देखा पुल इन टॉर्क। ठीक है, पुल इन टॉर्क का मतलब है बच्चों स्टार्टिंग या सिंक्रोनाइजिंग लोड कैपेसिटी, स्टार्टिंग या सिंक्रोनाइजिंग लोड कैपेसिटी। इसका क्या मतलब है बच्चों, ये वो मैक्सिमम लोड टॉर्क है जिसके अगेन मोटर स्टार्ट हो जाएगी और सिंक्रोनाइज कर जाएगी एट ए पर्टिकुलर पल्स रेट, यानी कि जो कमांड सिग्नल आ रहे होंगे पल्सेस की फॉर्म में, ऐसे जैसे दिल की धड़कन, उनके साथ मोटर सिंक्रोनाइज भी कर जाएगी स्टार्ट होने के बाद। तो उसे तो कहते हैं बच्चों पुल इन टॉर्क, पुल इन टॉर्क बच्चों याद रखना बच्चों। तो इसमें मोटर स्टार्ट हो जाएगी, यस मोटर स्टार्ट्स, इसमें मोटर स्टार्ट हो जाएगी बच्चों याद रखना, एंड सिंक्रोनाइज भी हो जाएगी बच्चों, सिंक्रोनाइज भी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अलोंग पल्सेस, अलोंग पल्सेस। ठीक है, अच्छा एक होता है पुल आउट टॉर्क, पुल आउट टॉर्क को हम क्या कहते हैं बच्चों, रनिंग लोड कैपेबिलिटी कहते हैं बिफोर लूजिंग सिंक्रोनिज्म। अब क्या होता है बच्चों पुल आउट टॉर्क को समझना, ये वो मैक्सिमम टॉर्क है जो कि रनिंग मोटर को दिया जाता है। सबसे पहली बात बच्चों गिवन टू रनिंग मोटर, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, रनिंग मोटर सबसे पहले तो आप रनिंग मोटर को देंगे, सबसे पहली बात बच्चों। दूसरा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ दूसरा बच्चों इसमें क्या याद रखना है बच्चों कि आपको मोटर रोकनी है, तो आप सिंक्रोनाइजेशन खत्म ना हो पल्सेस के साथ तो मोटर स्टॉप हो जाए, टू स्टॉप मोटर, टू स्टॉप मोटर बच्चों याद, ठीक है टू स्टॉप मोटर। समझ में आई बच्चों बात। तो मैक्सिमम टॉर्क व्हाइल रनिंग एट ए स्पेसिफिक स्टेपिंग रेट, स्टेपिंग रेट भी एक बच्चों यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेपिंग रेट पे रोटेट कर रहा होगा ना 1.8 या 1.5 डिग्री रोटेशन पे। तो अब ये पल्सेस के वजह से होता है ऐसा, पल्स के अकॉर्डिंग ही ये एंगल आएगा बच्चों। ठीक है, अब ये एंगल और वो पल्स का सिंक्रोनाइजेशन ना टूटे, यानी कि उस पल्स के अकॉर्डिंग जितना रोटेशन आ रहा है वो एंड तक चलता रहे जब तक कि मोटर स्टॉप ना हो जाए, तो आप पुल आउट करते हैं टॉर्क को याद रखें। उसके बाद है बच्चों पुल इन रेट, ये मैक्सिमम स्टार्टिंग पल्स रेट है याद रखिएगा। इसी तरह से पुल आउट रेट मैक्सिमम सिंक्रोनस रनिंग रेट है बच्चों, ये याद रखना बच्चों। और स्लीव रेंज क्या होता है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन पुल आउट एंड पुल इन, याद रखना बच्चों। इनके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, स्लीव रेंज। द रेंज ऑफ स्विचिंग रेट्स between pull in rate and pull out rate in which a stepper motor can run synchronously but cannot directly start or reverse is called, इसे कहते हैं बच्चों slew range, slew range। ठीक है, ये जो स्लू रेंज होती है बच्चों, ये वो रेंज है बच्चों पुल इन और पुल आउट के बीच की रेंज है, डिफरेंस है बच्चों इनके बीच का। इसमें क्या होता है कि मोटर सिंक्रोनसली रन तो कर सकता है लेकिन ना तो खुद से स्टार्ट हो सकता, ना ही अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता है, उसे बच्चों स्लू रेट कहते हैं बच्चों, याद रखिए। ठीक है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएशन इज दैट, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। याद रखना बच्चों, हाइड्रोलिक में ऑयल का यूज करते हैं या फ्लूइड का, जबकि न्यूमेटिक में आप किसका यूज करते हैं बच्चों, कंप्रेस्ड गैस या कंप्रेस्ड एयर का बच्चों, याद रखिए। इन फ्लूइड एक्चुएशन प्रेशर कंट्रोल इज जनरली एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ, फ्लूइड एक्चुएशन माने यानी कि हाइड्रोलिक सिलेंडर में जो प्रेशर कंट्रोल करते हैं बच्चों, तो उसके लिए आपको क्या कंट्रोल करना होता है, तो एक्चुअली उसके लिए हमें फोर्स या टॉर्क को कंट्रोल करना होता है, सीधी सी बात है।
हमें इनमें से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोलिक सिलेंडर में अगर आपको बच्चों याद रखना, आपको प्रेशर कंट्रोल करना है, तो आपको याद रखना होगा कि आपको फोर्स और टॉर्क को कंट्रोल करना होगा। इन ए न्यूमेटिक सिस्टम FRL स्टैंड फॉर, न्यूमेटिक सिस्टम में बच्चों FRL का क्या मतलब है बच्चों? तीन चीजों से, ये तीन कंपोनेंट है न्यूमेटिक सिस्टम में। पहला होता है बच्चों फिल्टर, ठीक है, फिल्टर जो कि क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है, डस्ट पार्टिकल या कुछ नमी वमी है सब हटा देता है एयर में से। उसके बाद रेगुलेटर, ये प्रेशर को रेगुलेट करता है। एंड लुब्रिकेटर, ये तो लुब्रिकेटर मतलब इजी रनिंग ऑफ उसके लिए बच्चों, सिलेंडर के लिए। तो FRL का मतलब होता है बच्चों, ये याद रखिएगा, फॉर कंटिन्यूअस कंट्रोल ऑफ पोजिशन एंड फोर्स इन ए फ्लूइड एक्चुएटर। अगर आपको कंटिन्यूअस कंट्रोल करना है किसका, पोजिशन का और फोर्स का, किसमें बच्चों, फ्लूइड एक्चुएटर में, ठीक है। द प्रिफर्ड इंटरफेस इज, तो प्रिफर्ड इंटरफेस क्या होती है बच्चों, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। प्रिफर्ड इंटरफेस क्या होती है बच्चों, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, इसमें सिंपल ऑन ऑफ वॉल्व होती है, नहीं, उसे कहते हैं बच्चों प्रोपोर्शनल वॉल्व। क्या कहते हैं बच्चों से, प्रोपोर्शनल वॉल्व कहा जाता है बच्चों से, याद रखना। ये प्रोपोर्शनल वॉल्व कह दीजिए, या सर्वो वॉल्व भी कहा जाता है बच्चों, क्या, सर्वो वॉल्व, सर्वो वॉल्व भी कहा जाता है बच्चों, याद रखना। कंटिन्यूअस कंट्रोल के लिए यूज होती है, अदरवाइज आप सिंपल ऑन ऑफ वॉल्व लगा दीजिए अगर कंटिन्यूअस नहीं करना है बच्चों आपको, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके अलावा और किसका एक और नाम होता है बच्चों, याद रखना, उसे कहते हैं मॉड्यूलेटेड डिजिटल कंट्रोल, ये भी कहा जाता है इसे मॉड्यूलेटेड डिजिटल कंट्रोल, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बच्चों MDC, सॉरी सी, MDC भी कहा जाता है बच्चों इसे, ठीक है। अब देखना बच्चों, जो डिजिटल वाल्व होती हैं बच्चों, क्या होती है बच्चों, डिजिटल वाल्व, ठीक है। तो ये आपकी होती है ऑन ऑफ, ये होती है बच्चों डिजिटल वाल्व ऑन ऑफ, क्योंकि इसमें दो ही सिग्नल जाते हैं, या तो 1 या 0। तो डिजिटल वाल्व जो होती है सिंपली ऑन ऑफ वाल्व होती है, ऑन ऑफ। प्रोपोर्शनल वाल्व जो होती है बच्चों, ये इनका जो आउटपुट है वो आप इसके लिए बच्चों याद रखना, इट फॉलोज एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल्स, इसका आउटपुट बच्चों एनालॉग सिग्नल के अकॉर्डिंग आता है बच्चों, याद, ठीक है। हाँ, सर्वो वॉल्व जो होता है ये हाई परफॉर्मेंस फ्लूइड कंट्रोल वॉल्व है। ये आपका बच्चों सर्वो वॉल्व जो होती है बच्चों, ये आपका कंट्रोल, सॉरी, क्लोज लूप सिस्टम में यूज की जाती है, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। मुझे पता है ये सारी चीजें याद रखनी मुश्किल है, लेकिन 2-3 बार पढ़ लोगे तो एग्जाम में हो सकता है आपको सीधा क्वेश्चन मिल जाए। ये कंट्रोल लूप सिस्टम में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होती है, बहुत ही अच्छी होती है बच्चों, यार हाई परफॉर्मेंस, ठीक है, फ्लूइड कंट्रोल वॉल्व होती है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप लोग पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी कर सकते हैं MDC में बच्चों, आप पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था, ठीक है। A system in which the output does not influence the control action is called, वो सिस्टम कौन सा होता है जिसमें आउटपुट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सिस्टम पर, जो आना था आ गया, तो उसे कहते हैं बच्चों ओपन लूप सिस्टम। क्योंकि ओपन लूप सिस्टम में किसी भी तरह का फीडबैक नहीं होता। फीडबैक कहां से आएगा बच्चों, आपने इनपुट दिया उससे एक आउटपुट मिला, अभी इन दोनों के बीच के डिफरेंस से पता चलेगा कोई एरर है या नहीं, तो ये कौन बताएगा, फीडबैक सिस्टम। तो अगर वो नहीं है बच्चों, तब आपका सिस्टम पे आउटपुट का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी तरह का, तो उसे ओपन लूप सिस्टम कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है उसे, ओपन लूप सिस्टम, ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल दूं मैं, फिक्स्ड टाइमर टोस्टर, फिक्स्ड टाइमर टोस्टर, ठीक है। आप टोस्ट डालते हैं बच्चों, अब वो बाहर आएंगे, फिक्स टाइम है उसका, अब वो जल जाए, सही आए, खराब आए, इट विल डिपेंड, कि वो सिस्टम पे डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो देखेगा कि हाँ भाई अब काफी हो गए हैं तो फौरन मैं बाहर निकाल दूं स्लाइस को ब्रेड के, ऐसा नहीं होता है, वो तो उसी टाइम पे निकालेगा जब उसे निकालना है, ठीक है। हाँ, जबकि क्लोज लूप का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, क्लोज लूप सिस्टम का, वो होता है बच्चों टेम्परेचर कंट्रोल्ड ओवन, टेम्परेचर कंट्रोल्ड
ओवन, आपके घर में ओवन होंगे डिजिटल, तो उसमें क्या होता है बच्चों, आपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा, जैसे वो टेम्परेचर पहुंचेगा आपका बंद हो जाएगा सिस्टम। अब हाँ ये अब उसके बाद आप चेक करेंगे खाना गर्म हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो दोबारा उसे ओवन में लगाएंगे आप लोग, ठीक है। इन ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम द एरर सिग्नल इज जनरली, एरर सिग्नल क्या होता है बच्चों, याद रखना, आउटपुट सिग्नल माइनस इनपुट सिग्नल, ठीक है। अब जो आउटपुट सिग्नल होता है बच्चों आप लोगों को, उसे रेफरेंस कह देते हैं, ठीक है, रेफरेंस। मतलब रेफरेंस का मतलब यही एक तरह से इनपुट हो गया है बच्चों, इनपुट, तो इनके बीच माइनस ऐसे लगाना, आप डिफरेंस होता है। और फीडबैक सिग्नल जो है बच्चों कहां से आ रहा है, फ्रॉम आउटपुट, फ्रॉम आउटपुट। तो ये आपका आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखो। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम प्राइमरीली मींस, आप क्या करते हैं बच्चों, ये जो कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग है, इसमें हम किसी भी सर्किट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें हम फिजिकल सिस्टम को रिप्लेस करते हैं बच्चों, किससे, विद अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये आपको कंट्रोल सिस्टम पढ़ना होता है, लेकिन इसके ज्यादा डीप में मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि इसको समझ के लिए काफी बड़ा टॉपिक, काफी लंबी डिस्कशन जरूरी है, अदरवाइज फिर समझ में ये चीजें नहीं आती हैं, याद रखिएगा। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एलटीआई सिस्टम इज डिफाइंड एज, ठीक है, हाँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, उसमें एक ट्रांसफर फंक्शन होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, उसमें ट्रांसफर फंक्शन होता है। अब ये ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है बच्चों, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों जी ऑफ एस, यानी कि सिग्नल का एक फंक्शन है जी एस। तो इट विल बी इक्वल्स टू द आउटपुट सिग्नल अपॉन इनपुट सिग्नल, बच्चों याद है, इसे ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं सिग्नल्स पे, एक इक्वेशन बनाई जाती है मैथमेटिकल मॉडलिंग की मदद से, उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं आप बच्चों, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आप उनका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी करते हैं, तब आपके बच्चों आउटपुट इनपुट सिग्नल की एक वैल्यू आती है, उनको रेशो कहलाता है बच्चों ट्रांसफर फंक्शन, बच्चों याद रखना, आउटपुट अपॉन इनपुट विद जीरो इनिशियल कंडीशन, मतलब इनिशियल कंडीशन पे ही चेक करते हैं, बस ये मतलब इसका। Which of the following is a continuous time signal? इनमें से कौन सा सिग्नल ऐसा है बच्चों जो कि कंटिन्यूअस है बच्चों, ए सिग्नल डिफाइंड ओनली एट डिस्क्रीट सैंपलिंग इंस्टेंट, हाँ ठीक है। अब डिस्क्रीट का तो मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता, रुक रुक के होता है, सिग्नल डिफाइंड कंटिन्यूअसली विद टाइम, दिस इज द करेक्ट आंसर। वो सिग्नल जिसे आप टाइम के किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइन कर सकते हैं, उसे कंटिन्यूअस सिग्नल कहा जाता है। अगर कहीं वो नहीं है, बीच में टूट गया, तो उसे डिस्क्रीट कहा जाएगा बच्चों, याद। A system is completely observable, एक सिस्टम को कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल कब कहा जाता है बच्चों, याद रखना, जब एवरी स्टेट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द मेजर्ड आउटपुट हिस्ट्री। समझ में आई बच्चों बात, हाँ, ठीक है, हाँ, सिस्टम का ऑब्जर्वर का मतलब है कि उसकी इंटरनल स्टेट को डिटरमाइन कर सकते हैं अवेलेबल आउटपुट से। तो इसे सही अगर मैं लिखूं बच्चों, इफ सिस्टम्स इंटरनल स्टेट कैन बी डिफाइंड कंप्लीटली बाय आउटपुट, इसकी सिस्टम का अपना एक आउटपुट होगा, अगर उससे इंटरनल स्टेट जो है सिस्टम की वो कंप्लीटली डिफाइन हो रही है बच्चों, मैथमेटिकली या कुछ भी करके बच्चों, तो उसे कहते हैं बच्चों आप लोगों का ऑब्जर्वेबिलिटी। तो एवरी स्टेट कैन बी गिवन फ्रॉम द मेजर्ड आउटपुट हिस्ट्री बच्चों, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, फॉर ए डेडिकेटेड वॉशिंग मशीन कंट्रोलर, वॉशिंग मशीन में याद रखना माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है। फॉर ए डेडिकेटेड वॉशिंग मशीन कंट्रोलर विच आर्किटेक्चर इज जनरली मोर इकोनॉमिकल एंड कॉम्पैक्ट, कौन सा आर्किटेक्चर जो है बच्चों इकोनॉमिकल है और कॉम्पैक्ट है बच्चों, ठीक है, इकोनॉमिकल है एंड कॉम्पैक्ट है बच्चों, याद रखें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों मैंने पहले 50 क्वेश्चन में से हटा दी थे, क्योंकि वो जो है बच्चों आप लोगों को अननेसेसरीली कंफ्यूज कर देंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन मत पढ़िए, क्योंकि टॉपिक नए हैं, इनके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं है, ज्यादा पढ़े
वो नहीं है, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं है ज्यादा। तो इस वजह से सिंपल क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए इनमें से हम, ठीक है। हाँ, सिंपल क्वेश्चन। अब कुछ और क्वेश्चन करा देता हूं बच्चों मैं आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, तो डेडिकेटेड वॉशिंग मशीन कंट्रोल कौन सा आर्किटेक्चर जो है बच्चों ज्यादा इकोनॉमिकल कॉम्पैक्ट है? भाई माइक्रो कंट्रोलर तभी फायदेमंद है जब पेरिफेरल डिवाइस उसमें इंक्लूडेड हो, जब उसमें इंटीग्रेटेड सीपीयू हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मेमोरी और इनपुट आउटपुट जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो आपकी अटैच्ड हो। बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। कई चीजें होती है ना बच्चों वॉशिंग मशीन की, सीपीयू भी होता है, मेमोरी भी होती है, रैम भी होती है, ठीक है, टाइमर्स भी होते हैं बच्चों, ठीक है, एडीसी, पीडब्ल्यूएम, कई चीजें होती हैं बच्चों, याद है। ओके, which memory is normally non-volatile and suitable for storing the firmware of a microcontroller, ठीक है। लेकिन कौन सी मेमोरी ऐसी है जो नॉर्मली नॉन वॉलेटाइल है? वो नहीं, जैसे मान लीजिए सिस्टम बंद करा तो वो उड़ जाए, नहीं, मेमोरी नहीं, वो बनी रहेगी, आपकी परमानेंट टाइप की होती है बच्चों, फॉर स्टोरिंग बच्चों फर्मवेयर बच्चों। तो याद रखना बच्चों, से कहते हैं रोम, फ्लैश या रोम बच्चों, याद रखना, फ्लैश या रोम। तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है बच्चों, याद रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को भी वो कर सकती है बच्चों, ये प्रोग्राम को भी कर सकती है स्टोर, प्रोग्राम फर्मवेयर को भी बच्चों, ठीक है। अब ये देखने मन बैठ जाना ये फर्मवेयर क्या होता है, बस एक तरह का प्रोग्राम ही समझ लो बच्चों, ठीक है। और कुछ डेटा जो होता है बच्चों, डेटा, कांस्टेंट डेटा बच्चों, उनको भी स्टोर कर सकती है बच्चों, उनको भी स्टोर कर सकती है। अब SRAM है बच्चों, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको आज देखनी है खुद से क्या होती है। ये आपकी वॉलेटाइल होती है, ये आपकी वॉलेटाइल होती है, ठीक है। कैशे रैम, ये भी आपकी वॉलेटाइल होती है बच्चों, ये आपका फास्ट टेम्परेरी स्टोरेज के काम में आती है, फास्ट टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है, फास्ट टेम्परेरी स्टोरेज के काम में आती है बच्चों, याद रखें, ठीक है। रजिस्टर फाइल जो होती है बच्चों, ये बहुत सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट मेमोरी, स्मॉलेस्ट मेमोरी, ठीक है, याद रहेगा बच्चों। चलिए, द प्राइमरी पर्पज ऑफ SRAM इनसाइड ए माइक्रो कंट्रोलर इज टू स्टोर। ये प्राइमरी पर्पज क्या होता है SRAM का बच्चों, ठीक है। तो ये तो पता चल गया, ये टेम्परेरी आपका स्टोरेज है बच्चों। तो टेम्परेरी डेटा एंड वेरिएबल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं प्रोग्राम को, तो कोई डेटा टेम्परेरी आपको स्टोर करना है जो कि आगे किसी कैलकुलेशन में काम में आएगा, कोई वेरिएबल स्टोर करना है जिसे बाद में आप वेरी करा के वैल्यू चेंज कराएंगे, तो उसके टेम्परेरी आपका टेम्परेरीली बेस्ड बेसिस पर उसको बच्चों वो करना है। तो इसे कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कहते हैं भाई, रैम का तो पता ही है आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस से होता है बच्चों स्टैटिक, इसे कहते हैं बच्चों स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी बच्चों, याद है, ठीक है, ठीक, ओके। अब ये याद रखना बच्चों आप लोगों को, इसी तरह से एक डायनेमिक भी होती है, DRA, वो डायनेमिक होती है बच्चों। और इन दोनों में मेनली फर्क क्या होता है बच्चों, कि SRAM जो होती है बच्चों, ये आपकी फास्टर है, याद, फास्ट, ये बहुत फास्ट होती है बच्चों, याद, एकदम रिकॉल करती है बच्चों वैल्यूज, वॉलेटाइल जरूर है बच्चों, ठीक है, ठीक है। और इसमें बच्चों नो नीड फॉर साइकिल रिफ्रेशमेंट, कोई जरूरत नहीं होती इसमें साइकिल रिफ्रेशमेंट की, याद रखो। द प्रोग्राम काउंटर नॉर्मली कंटेन्स, जो प्रोग्राम काउंटर होता है बच्चों, नॉर्मली उसमें क्या होता है बच्चों, देखिए प्रोग्राम काउंटर एक ऐसी चीज है जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप स्टेप वाइज अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो एक आपने इंस्ट्रक्शन है, उसका एक एड्रेस होता है, दूसरा इंस्ट्रक्शन उसका कोई और एड्रेस होता है। तो ये अपने अंदर जो नेक्स्ट स्टेप में आने वाला है इंस्ट्रक्शन, उसका एड्रेस स्टोर कर लेता है। तो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, उसको ये निकालता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। याद रखना, हम प्रोग्राम काउंटर को पीसी जो होता है इसे स्पेशल सीपीयू भी कहते हैं, स्पेशल सीपीयू भी कहते हैं बच्चों, याद रखना बच्चों, ठीक है।
इसमें जो होता है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में जो आपका होना है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, उसका एड्रेस ये पहले से ही अपने पास रखता है कि भैया अगली आगे आपको यहां जाना है। ठीक है, हाँ, ओके, ठीक, हाँ। इसी तरह से एक स्टैक पॉइंटर होता है बच्चों, स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर होता है बच्चों। इसका क्या काम होता है आगे बताऊंगा बच्चों, अभी तो नहीं बताया। इसी तरह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं बच्चों, रजिस्टर्स, ये होते हैं बच्चों रजिस्टर्स वगैरह। ठीक है, एक्यूमुलेटर होते हैं, फ्लैग रजिस्टर, इस टाइप से बच्चों। स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स, जो अब स्टैक पॉइंटर का जो है बच्चों किसे पॉइंट करता है बच्चों। ठीक है, स्टैक पॉइंटर का मतलब होता है आप किसी चीज का ढेर लगा रहे हैं, ये ऐसे, तो सबसे लास्ट में सबसे ऊपर वाला आया होगा ना, लेकिन जब आपसे मांगा जाएगा इंस्ट्रक्शन तो वो सबसे पहले सबसे ऊपर वाला ही दे देगा, क्योंकि उसे देना आसान है ना। सबसे नीचे वाला सबसे पहले आया था, लेकिन आपने उस स्टैक लगाते चले गए, अब जो सबसे ऊपर है उसे उठाना सबसे आसान है। तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है बच्चों, टॉप या करंट लोकेशन ऑफ द स्टैक को रिप्रेजेंट करता है, वहां से इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, स्टैक पॉइंटर जो है वो स्पेशल मेमोरी है बच्चों, स्पेशल मेमोरी, स्पेशल मेमोरी है बच्चों, याद रखना बच्चों। और ये भी टेम्परेरी आपका स्टोरेज करती है बच्चों, टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है, हाँ, ये भी बहुत ही टेम्परेरीली आपका स्टोरेज करती है बच्चों। ठीक है, तो इसमें रिटर्न एड्रेस, लोड वेरिएबल, सेव्ड रजिस्टर, इस टाइप की चीजें जो होती हैं बच्चों आपका ये वो करता है। ठीक है, तो करंट स्टैक को दिखाता है बच्चों, याद। Which register generally stores condition या status flag generated by ALU operation। ठीक है भाई, देखो ALU अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन जो वो होती है यूनिट, उस वो मैथमेटिकल या लॉजिकल या रीजनिंग करेगा बच्चों। तो ये डेटा कहां जाके सेव होता है, ये फ्लैग रजिस्टर में सेव होता है, इसे स्टेटस रजिस्टर भी कहते हैं बच्चों। फ्लैग रजिस्टर में जाके ये सेव होता है। जैसे मान लीजिए कैरी सेव हो जाता है बच्चों, इसमें 0 सेव हो जाता है बच्चों, कैरी हो गया बच्चों, 0 हो गया, साइन हो गया बच्चों, साइन हो गया, निगेटिव हो गया बच्चों। ठीक है, प्लस को तो क्या ही वो करेगा सेव, निगेटिव को सेव करता है मेनली बेस। ठीक है, ओवरफ्लो, पेरिटी एटसेट्रा, इन चीजों को ये जो है बच्चों सेव करता है बच्चों फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। A vectored interrupt differs from a non-vectored interrupt because, ठीक है, ये वेक्टर्ड इंटरप्शन क्या होता है बच्चों। देखो इंटरप्ट जो होता है टेम्परली डाइवर्ट करता है सीपीयू को टू एग्जीक्यूट आईएसआर मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है, ठीक है, तो मेनली क्या होता है बच्चों, एक वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है, यानी कि इंटरप्ट करेगा इस सिस्टम को कि पहले ये कर दो उसकी जगह। ठीक है, और एक नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है। तो जो वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है बच्चों, इट्स सर्विस रूटीन एड्रेस इज सप्लाइड थ्रू ए डिफाइंड वेक्टर मैकेनिज्म। मुझे पता है थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बट प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इट। एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसकी सर्विस जो रूटीन होता है, इसका सर्विस जो होता है, इट्स सर्विस रूटीन एड्रेस इज सप्लाइड थ्रू अ डिफाइंड वेक्टर मैकेनिज्म। इसमें वेक्टर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है बच्चों, याद है। ठीक है, और ये क्या करता है बच्चों, एग्जीक्यूट करता है, ये टेम्परेली डाइवर्ट करता है। ये क्या इंटरप्ट जो होता है बच्चों, डाइवर्ट सीपीयू कैसे बच्चों, आपका टेम्परेली ठीक है, हाँ, टेम्परेली आपका डाइवर्ट करता है सीपीयू टू एग्जीक्यूट आईएसआर। बस ये है, टू एग्जीक्यूट आईएसआर का क्या मतलब हुआ बच्चों, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है, हाँ। इफ ए प्रोसेसर क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड,
प्रोसेसर क्लॉक जो होगी उसकी अगर क्लॉक होती है बच्चों प्रोसेसर में, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दे, व्हाइल द इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर एंड मेमोरी सिस्टम रिमेन सुटेबल द इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम जनरली। ठीक है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी क्लॉक की जो आपके प्रोसेसर में होती है और बाकी सेम रखा इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर भी या मेमोरी सिस्टम भी, तो क्या होगा बच्चों, इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, जनरली कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, याद है। तो आपको पता है टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये तो पता ही है आप लोगों को। वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगना है बच्चों, वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगना है। ठीक है, ठीक है। ए टाइमर या काउंटर पेरिफेरल कैन बी यूज टू, टाइमर का या काउंटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं बच्चों, क्यों करते हैं, ये करता है बच्चों, इट जनरेट टाइम डिलेज एंड काउंट एक्सटर्नल इंटरनल इवेंट। काउंटिंग का काम है या फिर बच्चों ये टाइम डिले जनरेट करता है बच्चों। ठीक है, टाइम डिले जनरेट करता है बच्चों। तो एक्चुअली दो अलग अलग चीजें हैं, टाइमर अलग होता है बच्चों, काउंटर अलग होता है। काउंटर का काम है कि कितनी इवेंट्स हुई उनको गिनना, उनको गिनना, लेकिन टाइम क्या है बच्चों, ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, हाँ ये जो है टाइमर जो है बच्चों काउंट करता है बच्चों, काउंट, ये काउंट्स करता है किस चीज को बच्चों, पल्सेस को, क्लॉक पल्सेस जिसे कहते हैं, क्लॉक पल्सेस। क्लॉक पल्सेस को क्या करता है बच्चों, ये काउंट करता है बेसिकली। ठीक है, इसका काम क्या क्या है बच्चों, टाइमर का टाइम डिले का काम है बच्चों, टाइम डिले करता है बच्चों। एक तो थोड़ा सा एक पीरियड मेजरमेंट करता है बच्चों, पीरियड मेजरमेंट, मेजरमेंट करता है बच्चों, पीरियड को मेजर करता है बच्चों। ये पीडब्ल्यूएम जनरेशन करता है बच्चों, पीडब्ल्यूएम जनरेशन। ठीक है, पीडब्ल्यूएम जनरेशन करता है बच्चों। ठीक है, पीरियड इंटरप्ट करता है बच्चों, पीरियड इंटरप्ट्स, खत्म करता है इंटरप्ट्स को, पीरियड इंटरप्ट्स। ठीक है, इन सबको करता है बच्चों। जबकि काउंटर जो है बच्चों जनरली ये आपका क्या करेगा, ये आपका काउंट करेगा। ठीक है, काउंट करेगा बच्चों। ठीक है, पीडब्ल्यूएम इज वाइडली यूज्ड इन मैकाट्रॉनिक्स बिकॉज इट कैन, भाई पीडब्ल्यूएम क्यों यूज करते हैं, पावर डिलीवरी के काम में आता है बच्चों। तो कंट्रोल एवरेज पावर डिलीवर टू लोड बाय वेरिंग ड्यूटी साइकिल, ये मैं आपको ऑलरेडी पिछली जो प्रीवियस एमसीक्यू क्लास थी उसमें आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। ओके, ट्राई स्टेट लॉजिक इज यूजफुल ऑन ए शेयर्ड बस बिकॉज अ डिवाइस कैन। ठीक है, ये जो आपका हाँ ट्राई स्टेट लॉजिक जो होता है बच्चों, जो ट्राई स्टेट लॉजिक होता है बच्चों याद रखना। ठीक है, जैसे ही इंपीडेंस स्टेट हाई हो जाती है सिस्टम की, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकली, इसमें पावर सप्लाई बंद हो जाती है बच्चों, इसे कहते हैं ट्राई स्टेट लॉजिक। याद रखना, जनरली लॉजिक क्या होता है बच्चों, लॉजिक दो तरह के होते हैं बच्चों, याद रखना, लॉजिक जीरो यानी कि ऑफ या नो, या लॉजिक वन, लॉजिक वन, ये दो तरह के लॉजिक होते हैं बच्चों, याद रखना। अब ट्राई स्टेट जो होता है बच्चों, इसके साथ ट्राई स्टेट में क्या होता है बच्चों, ट्राई स्टेट जो होता है बच्चों जीरो भी रखता है, वन भी रखता है और हाई इंपीडेंस रखता है, हाई इंपीडेंस। ये तीन चीजें होती हैं बच्चों ट्राई स्टेट लॉजिक में बच्चों। ठीक है, हाई इंपीडेंस यानी कि 0 1 जी, इसे ऐसे कहते हैं बच्चों, 0 1 जी, ये तीन चीजें हैं बच्चों, 0 1 जी, याद रखो। ठीक है, ठीक है, चलिए बच्चों आज इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन लाऊंगा, अभी 3-4 क्लास और होंगी बच्चों इसकी, ताकि सारे तरीके के क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंच जाएं मैकाट्रॉनिक्स के। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक जो है पर्टिकुलर क्लास भी कराऊंगा जिसमें हम लोग छोटे छोटे कंपोनेंट के फंक्शनिंग पढ़ लेंगे, क्या होती है मैकाट्रॉनिक्स में जो यूज होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।